वेलकम टू बॉलीवुड जंक्शन। आज हम सब के लिए, फिल्म वालों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। आज हमारे दादा को, मिथुन दा को पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। खुशी इसलिए हो रही कि दादा बहुत ही डिजर्व करते हैं। देखिए, बड़ा होना बड़ी बात है, मतलब आदमी बड़ा होता है, लेकिन बड़ा आदमी हो और उसका दिल भी बड़ा हो ना, ये बहुत कम होता है, कम देखने मिलता है। उनके किस्से मैं कुछ बताता हूँ। मृज्ञा से पद्म भूषण तक की बातें तो सब लोग करेंगे, मैं वो किस्से बता रहा हूँ जो किसी ने सुने नहीं हैं। दादा उन लोगों में से थे, उन लोगों में से हैं जिनके साथ आप बात करते हैं ना, तो आपको ये नहीं लगता कि आप किसी बड़े आदमी के साथ बात कर रहे हैं। आपको ये लगता है कि आप बड़े हैं, और इस बात का दादा ध्यान रखते हैं। बहुत बड़ी बात है। मैं एक किस्सा बता रहा हूँ। 1985-86 में डायरेक्टर शशिलाल नायर के साथ दो फिल्में दादा कर रहे थे। मैं उसमें क्लेपर बॉय था, छोटा असिस्टेंट। एक फिल्म का नाम था करमदाता और एक का नाम था परिवार। परिवार में तो सलमान भी अप्रेंटिस असिस्टेंट था। तो तीसरी फिल्म का मुहूर्त हुआ और पार्टी थी होटल सन एंड सन में। तो मैं भी वहाँ गया और पार्टी के वेन्यू में मैं एंटर होने जा रहा था, तो अचानक सब लोगों ने कहा हटो 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 साइड में। सब कुछ केओस हो गया। तो दादा आ गए, दादा आ गए, दादा आ गए, छोड़ो छोड़ो रास्ता छोड़ो। तो मैं भी भीड़ में साइड में हो गया। तो दादा की एंट्री हुई विथ 4-5 लोग उनके साथ चल थे। उन्होंने दूर से शायद ये देख लिया, तो दूर से उन्होंने आवाज़ लगाई, शशि वाडिया। मेरी कोई हैसियत नहीं थी, ओके, लेकिन दादा ने मुझे बुलाया और फिर उन्होंने उनके साथ मेरी एंट्री करवाई। कितनी बड़ी बात ना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। 85-86 की बात के बाद डायरेक्ट 10 साल के बाद 1996 में मैं ऊटी में फिल्म की त्रिमूर्ति नाम की फिल्म की शूट कर रहा था। शाहरुख था उस फिल्म में। रात को शाहरुख ने कहा कि चलो शशि भाई, मिथुन दा को मिलने चलते हैं। तब दादा ऊटी में सेट हो गए थे, उन्होंने अपना होटल बनाया था। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। और हम लोग रात को वो दादा के पास पहुंचे। दादा का अपना होटल था, और दादा को पता चला कि हम लोग आए, मैसेज आया। तो दादा आया ऊपर से, दादा ने ऊपर से आवाज़ की, अरे शाहरुख। फिर बोला शशि तू भी आया है, चलो चलो काठियावाड़ी जोक सुनाएगा तू, चलो चलते हैं। फिर वो सीधे नीचे आए, मिले, सबको गले मिले। फिर कहा कि चलो खाना खाना है। और शशि वाडिया, मैं तेरे साथ वेजिटेरियन खाऊंगा, मुझे गुजराती खाना अच्छा लगता है। तो मैंने कहा फाइन। मतलब दादा को याद था कि मैं वेजिटेरियन हूँ। और दादा का खुद का ही होटल था, उन्होंने भिंडी की सब्जी मंगाई और सब लोगों ने मिल के खाना खाया और काफ़ी बातें की। खाना खाते वक्त मुझे याद आया कि फिर 10 साल पहले मैं जब असिस्टेंट था, मतलब वो 2-3 फिल्म थी, उसी में से मैं कह रहा हूँ। सुबह का टाइम था और मैं बैठ के नाश्ता कर रहा था, उसल पाव खा रहा था। और दादा की एंट्री, मुझे पता भी नहीं, दादा पीछे से चल के आ रहे थे। तो पीछे से आए, सीधे मेरे पास बोले, शशि वाडिया क्या खा रहा है? मैंने कहा कि नहीं, उसल पाव खा रहा हूँ। अरे यार मुझे भी भूख लगी, मुझे दे। तो तब मेरे हाथ में वो पाव था, मतलब ब्रेड था। उन्होंने वही ब्रेड लिया, उसमें से तोड़ा, और वो जो मैं खा रहा था उसी में उन्होंने डुबोया और वही खाया। और वाह बोल के चले गए। मतलब ये हर आदमी नहीं कर सकता। मतलब क्यों करेगा ना, मतलब हर आदमी अपने ओरा में जीता है। जो पर्टिकुलर स्टार, वो दादा वो स्टार थे जो राज कपूर के बाद उन्हें ही सेवियर रशिया में वो फेमस हुए थे एज ए स्टार। मतलब न उनके बाद न उनसे पहले और कोई हुआ। मतलब राज कपूर और मिथुन दा दो ही फेमस हैं रशिया में एज ए आर्टिस्ट। मतलब और कितने दौर, कितने अवार्ड्स उन्होंने जीते। तो उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि ऐसा करें। और बात एक मैं उनकी याद कर रहा हूँ कि कुछ साल के बाद किसी को फिल्म करनी थी दादा के साथ। दादा तो ऊटी में ही सेट थे।
तो मैंने कहा जाओ तुम दादा से बात करो, वहाँ से मेरी बात करवा देना। उन्होंने होटल में जाके दादा से बात की कि हम शशि वाड़े के लोग आए मिलने के लिए। तो दादा अपने रूम में थे, पर्सनल रूम में। वहाँ से वो नीचे आए और लोगों से बात की, उन लोगों के साथ, और पर्सनल फॉर लैंडलाइन से मेरे साथ बात की। बोले शशि तेरे लोग आए हैं, मैं हो सके उस तरह से अटेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा थैंक यू दादा, क्या ज़रूरत दादा को ये सब कहने की ना। और और दादा है ना, हेल्प, सबको हेल्प करते थे। वो लोगों के, टेक्नीशियन के आर्टिस्ट थे, प्रोड्यूसर के आर्टिस्ट थे, किसी का नुकसान हो ऐसा कभी नहीं होने देते थे। एक बात, एक किस्सा बहुत याद आ गया, मैं बताता हूँ। 1986 में स्ट्राइक हुई थी और सब लोग परेशान थे, सब टेक्नीशियन, फिल्म इंडस्ट्री की स्ट्राइक हो रही हुई थी। और सबकी तरह मुझे भी प्रॉब्लम हुई, तो मैं दादा के पास गया। मैंने कहा दादा मैं प्रॉब्लम में हूँ। तो दादा ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं, तू बता क्या हेल्प करूँ। तो मैंने कहा हेल्प नहीं, मैं आपको वापस दूंगा। बोले नहीं, या तो तू बोल कि रख लेगा, अगर तू कहता कि देगा तो कब देगा एग्जैक्ट बताना और आराम से देना, लेकिन टाइम देने के बाद नहीं आया ऐसा मत करना। मैंने कहा नहीं, मैं 1 महीने के बाद आऊँगा। बोला 2 महीने के बाद आना। और मैं थैंक्स बोला। उन्होंने कहा योगिता के पास चले जा, वहाँ से तुझे तेरी चीज़ मिल जाएगी। मैं उनके घर पे गया, योगिता बाली ने मुझे एक एनवलप दे दिया। और करेक्ट 1 महीने के बाद मैं उनके पास पहुँचा, फिल्मिस्तान में अमरीश पुरी जी के साथ उनकी शूटिंग चल रही थी। तो इन्होंने कहा अमरीश देख, इंडस्ट्री में पहली बार आदमी देखा जो मुझे मेरी चीज़ वापस देने के लिए आया। बोले शशि वाडिया, तू आधी रात को भी मैं, तेरे लिए मेरा दरवाज़ा खुला है, सिर्फ मेरे पास होना चाहिए मतलब। बट दादा, ये बड़प्पन आपका था। गॉड ब्लेस यू एंड कॉन्ग्रेचुलेसन दादा।